जय हिंद प्यारे साथियों। मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट कैसे करें, आज इसी के ऊपर ये सारी वीडियो होने वाली है। हमारे भाई कई परेशान रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है और डीमोटिवेट हो जाते हैं कि स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, सिलेक्शन कैसे होगा, काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं को पॉजिटिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, टेस्ट कैसे दें सभी प्रक्रिया बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि टेस्ट देने की भी एक प्रक्रिया होती है, कब टेस्ट देना होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि मॉक टेस्ट कब से दें। दूसरा पॉइंट बता दूं आपको कि कहाँ से दें। और तीसरा पॉइंट है कि दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाएं। और चौथा पॉइंट है कि मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर कितना होगा। पांचवा पॉइंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जो कमज़ोर टॉपिक है उनका एनालिसिस। तो इन सभी टॉपिक पर आज वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाए कहाँ से। तो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे बहुत ही जेन्युइन तरीके से वो टेस्ट बनाते हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को अध्ययन करके ही वो बनाते हैं। जैसे कि मॉक टेस्ट में यदि आपका स्कोर 75 आ रहा है तो वहाँ पे भी जैसे फाइनल एग्ज़ाम होता है तो 75 के आसपास ही आएगा। जेन्युइन तरीके से ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि आपके टेक्स्ट बुक में 80 आ रहे हैं तो वहाँ 75 रह गए, तो आप उस टेक्स्ट बुक के स्कोर को थोड़ा बढ़ा के ही चलें और तैयारी उसी लेवल से अपर लेवल की रखें। और कई जगह ऐसे है कि फ्री में भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप जैसे कि एग्जामपुर है और RW है, कैरियरबिल है। कैरियरबिल पे तो शायद नहीं मिलते हैं। तो कई सारी कोचिंग है जो फ्री में टेस्ट देती, तो आप फ्री में 2-4 टेस्ट दे सकते हैं इधर उधर से कि अपना स्कोर चेक करने के लिए कि मेरा हमारे साथी जो टेस्ट देते हैं उनमें कितना स्कोर आ रहा है, तो उसमें क्या रैंक आती है, तो जिससे हमें कंपटीशन का पता चलता है कि कितना कंपटीशन चल रहा है। नहीं तो हम टेस्ट लगाए जा रहे हैं और हमें पता नहीं है हमारा कंपटीशन कितने लोगों से है। तो कंपटीशन जानना भी ज़रूरी है कि बिना कंपटीशन जाने आप सिलेक्शन कैसे लोगे। तो कंपटीशन को जानते हुए अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करना है आपको। अब सेकंड नंबर पॉइंट पर बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करें। सबसे पहले आपको करना है अपना सिलेबस को कंप्लीट। सिलेबस को कंप्लीट कर लो, वैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, इन सब को आप पहले कवर कर लो। कवर करने के बाद आपको एक बार रिवीजन कर ले। सारा सिस्टम रिवीजन हो गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, रिवीजन करने के बाद सिर्फ एक बार रिवीजन, उसके बाद आप लगाओ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपका ऐसा तो है नहीं एक बार रिवीजन करके 100 स्कोर बन जाएगा, कहीं ना कहीं गलती आएंगी। तो उन गलतियों को आप एक पेज पे, खाली पेज पे लिख लो, ये मेरी टॉपिक में गलती है और इस चैप्टर में इस जगह पे मेरी गलती रही है। तो आप जो गलती हुई है उन टॉपिक को पढ़ें, उन चीज़ों को पढ़ें, दोबारा से रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें कि ये जो टॉपिक पे जो मेरी गलती हुई है ये दोबारा से नहीं होगी। जैसे मैथ्स है, प्रॉफिट लॉस में मेरी गलती हो गई, तो आप पूरा प्रॉफिट लॉस को चैप्टर को पढ़ लो और दोबारा ये सोचो कि दोबारा मेरा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन। इस तरीके से आप तैयारी करो। और रीजनिंग है, जैसे कि मेरा मान लो क्लॉक का चैप्टर में एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्लॉक को दोबारा रिवीजन करो। आप उस टॉपिक को लिख लो, रिवीजन करो और क्लॉक का ऐसे ये समझ के रिवीजन करो इस चैप्टर से मेरा दोबारा कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरीके से आपने रिवीजन कर लिया और आपने उस टॉपिक से अपना दूसरा क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया, तो आपके स्कोर को बूस्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरीके से आपने टेस्ट दिया और उसका वो एनालिसिस किया। अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं जी, कमज़ोर टॉपिक हैं उनका कैसे एनालिसिस करें। कि कई हमारे कमज़ोर टॉपिक होते हैं तो उनमें ज़्यादा गलतियां होती है, तो उन कमज़ोर टॉपिक हैं उनके जैसे सेक्शन वाइज होते हैं तो उनको सेक्शन वाइज बांट लो। ये मुझे अब पढ़ना है, ये मुझे अब पढ़ना है। जो भी आपकी जैसे मैथ्स में गलती हो रही है तो आधा चैप्टर इधर बांट लो, आधा इधर बांट लो, मतलब टुकड़ों में बांट लो उसको और टुकड़ों में उसकी तैयारी करो कि ये टुकड़ा मैंने बांट लिया, इस टुकड़े से मेरे गलती हुई है तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो वो वीकनेस है वो आपकी
हट जाएगी, क्योंकि जब बार बार रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी जो गलती हैं वो नहीं होंगी, कमज़ोर टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। काफ़ी भाई पूछते हैं कि मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर कितना रहेगा। जैसे कि आप सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसे देख लो। यदि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं तो उसके बाद जो अपना मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें उससे ऊपर स्कोर जा रहा है तो ये समझ लीजिए आपका वो सेफ स्कोर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही सारा कट ऑफ बनता है जो भी। और टेक्स्ट बुक में ये ऐसा भी सिस्टम आता है कि वो कट ऑफ बता देते हैं कि आप टेक्स्ट बुक के कट ऑफ को पार कर चुके हैं, आप क्वालिफाई हो। तो ये भी उसने सही सिस्टम कर दिया है। यदि मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक जैसे जैसे आप करते गए वैसे ऐसे मेरी कहने से आप मानते गए कि सबसे पहले रिवीजन करना है, उसके बाद मॉक देना है, और दिन में कितना मॉक देना है, ये सारी चीज़ों पे आपने कमांड कर ली तो आपके स्कोर को बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दिन में पूछते हैं कि 1 दे, 2 दे, 3 मॉक दे, कितने मॉक दे, तो इसकी भी बता दूं। जैसे कि आपने सिलेबस अभी अभी कंप्लीट किया है तो आपका स्कोर थोड़ा कम आएगा। मैं कह सकता हूँ 50 से 60 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो स्कोर कम ही आएगा। जैसे मैं भी टेस्ट देता था तो कई बार मेरे 55 नंबर 56 नंबर आ रहे हैं, और इस तरह से मैंने भी 75 प्लस स्कोर को ले गया। तो मैं उसी अपने अनुभव को ही साझा आपके साथ कर रहा हूँ। जैसे आपके 55-56 नंबर आ रहे हैं तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में ज़्यादा समय आपको लगेगा। जैसे कि 55 नंबर आ रहे हैं तो 45 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप 45 क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। मान लो आपको 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, तो जब तक आपका एनालिसिस ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक आप दूसरा मॉक ना दें। आपने मान लो एक दिन में एक टेस्ट दिया, उसका 3 दिन में एनालिसिस किया, तो 3 दिन में आपका एनालिसिस ख़त्म हो गया, तो तीसरे दिन के बाद आप दूसरा टेस्ट दो। तो इस तरह से सप्ताह में आप 2 टेस्ट दे सकते हो। जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके टॉपिक रिवीजन होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे, तो आप मॉक टेस्ट भी बढ़ाते जाना। जैसे सप्ताह में फिर 3 कर दिए, और जैसे जैसे स्कोर आपका 70 प्लस होता जाएगा तो आप रोज़ाना एक टेस्ट लगाते जाओ। रोज़ाना प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, क्योंकि उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मज़ा भी आएगा कि मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और स्कोर भी मेरा सेफ स्कोर आ रहा है। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस तरह से पढ़ने में। ये सारी चीज़ें थी तो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से पढ़ोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका बूस्ट होगा और सेफ स्कोर में भी आओगे। और यही था आज की ये वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।